सऊदी अरेबिया में पहली बार ऑयल की खोज। अमेरिकन कमर्शियल क्वांटिटीज की वजह से दम्माम में ऑयल वेल नंबर 7 इन 1938 में हुआ। वो उस जगह को दहरान के नाम से जाना जाता है। Smoke rises over the Jeddah skyline. The apparent target, the massive oil complex on the outskirts of the city. Saudi authorities confirmed what they called a hostile operation. सऊदीया में ऑयल डिस्कवर होने के पहले जनवरी 15, 1902 में इब्ने सौद ने राशिद ट्राइब से रियाद को कैप्चर कर लिया। 1913 में इन्होंने अल आसा के ओटोमन टर्क्स से उनके फोर्सेस को भी कैप्चर कर लिया था और 1922 में इब्ने सौद ने नेज्द और 1925 में हिजाज को भी फतेह कर लिया। 1932 में किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने इब्ने सौद को बादशाह बनाने की घोषणा की। उस रीजन में स्टेबिलिटी न होने के कारण ऑयल के लिए खोज करना मुश्किल था। ऑयल वहाँ पर मिलने का सबूत से पहले जो तलाश की गई थी उसमें ये पता चला पड़ोसी देश जैसे कि यमन और ओमान में पाया गया। पहले ऐसे 3 मेन फैक्ट्रीज थी जो ट्रिगर्ड हुई अरेबिया में ऑयल के सर्च के लिए, और ऑयल की खोज एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी ने मस्जिद सुलेमान जो माउंटेन्स में नॉर्थ वेस्टर्न पर्शिया 1908 में की थी। लेकिन जियोलॉजिकल ओपिनियन और सबका मानना ये था कि अरेबियन पेनिनसुला में कोई ऑयल है नहीं। हालांकि अफवाह ये थी ऑयल का रास्ता कातिफ नाम के शहर में जो ईस्ट सी बोर्ड था अल अहसा का, जो अरेबिया का ईस्टर्न पार्ट, और वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त ऑयल की डिमांड बढ़ गई क्योंकि जाहिर है ऑयल एकमात्र ऐसा ईंधन था वॉरफेयर में काम आता था फ्यूचर के अच्छे के लिए। और एग्जाम्पल के साथ प्रूफ किया जनरल गैलानी ने, जो कमांडिंग ऑफिसर थे, इनके ऊपर भार था पेरिस के लोगों को फेरी तक पहुंचाना जहां पे सोल्जर्स उनकी रक्षा कर सके, और ये सब हुआ था सिटी के भारी नुकसान की वजह से। और इस सब की वजह से एलाइस को एडवांटेज मिला गाड़ियों का हज़ारों की तादाद में सप्लाईज प्रोड्यूस करने का, जिसकी वजह से वॉर में इफेक्ट हुआ। इन सब की वजह से द ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हुई 1929 से 1939 तक। ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनफॉल देखने को मिला जिसने इफेक्ट किया था वर्ल्ड के बहुत से कंट्रीज, और अरेबिया का मेजर सोर्स ऑफ इनकम हिजाज रूलर सिटी के लिए वहाँ पे आने वाले हाजियों यानी तीर्थ यात्रियों की वजह से जो टैक्सेस पे करते थे आने जाने के लिए होली सिटीज तक। डिप्रेशन हिट हुआ तब से जो यात्रियों की संख्या डिप्रेशन के पहले 1 लाख हुआ करती थी, डिप्रेशन के बाद 40,000 तक पहुंच गई थी, और इसकी वजह से इनकी इकोनॉमी को भारी नुकसान झेलना पड़ा और इनको अल्टरनेट ढूंढने की जरूरत थी सोर्स ऑफ इनकम के लिए। इसी वजह से इब्ने सौद को सीरियस होना पड़ा ऑयल के सर्च के लिए। वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त इब्ने सौद ने न्यूजीलैंड माइनिंग इंजीनियर मेजर फ्रैंक हॉल्मस से मिले 1922 में। हॉल्मस तब गलीपोली और इथियोपिया में थे। तब हॉल्मस ने पहली बार ऑयल सीप्स ऑफ पर्शियन गल्फ के बारे में सुना और इनको समझाया कि उस जगह पे ज्यादा से ज्यादा ऑयल मिलने की पॉसिबिलिटी है। अरेबिया के किंग ने 1923 में कंसेशन साइन किया था हॉल्मस के साथ ताकि वो सर्च कर सके ऑयल को ईस्टर्न सऊदी अरेबिया में। ईस्टर्न और जनरल सिंडिकेट ने स्विस जियोलॉजिस्ट को लेकर आए ताकि वो उस जगह को अच्छे से जांच पड़ताल कर सके, और उस जियोलॉजिस्ट ने क्लेम किया कि ऑयल के लिए इस जगह पे सर्च करना बेकार है, ये एक पूरा पैसा बर्बाद प्रोजेक्ट होगा, आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा और इसकी वजह से आपके देश में अब कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। हॉल्मस को लगभग 2 साल लग गए कंसेशन साइन करने के लिए। 1925 में शेख ऑफ बहरीन के साथ कि उनको अनुमति दी जाए ऑयल को सर्च करने के लिए। फिर ये यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचे ऑयल की खोज के लिए कंपनी ढूंढने जो इंटरेस्टेड हो उनके साथ काम करने के लिए। इनको मदद मिली गल्फ ऑयल कंपनी से 1927 में। गल्फ ऑयल ने कंसेशन पे कंट्रोल कर लिया जो हॉल्मस ने सालों पहले किया था, लेकिन गल्फ ऑयल पार्टनर था पेट्रोलियम कंपनी जो जॉइंटली कनेक्टेड था रॉयल डच के साथ, और करीबी ईस्टर्न डेवलपमेंट
कंपनी इन्वेस्ट रिप्रेजेंट कर रही थी अमेरिकन कंपनीज को। इसके बावजूद बहरीन में हुए प्रॉमिसिंग सर्वे के कारण ज़बरदस्ती अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करना पड़ा एक दूसरी कंपनी को, जिसका नाम स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया सोकल था। इस दौरान इब्न सऊद अमेरिकन माइनिंग इंजीनियर हॉल ट्विचल को ईस्टर्न एरिया को एग्जामिन करने के लिए भेजा। ट्विचल को एक दिलचस्प साइन ऑफ ऑयल यानी डामर आसपास मिला आतिफ शहर की, लेकिन ट्विचल ने किंग को एडवाइस दी कि बहरीन के पहले वेल से आउटकम पहले आ जाने दो, फिर आप बिड्स के लिए इनवाइट्स करिए। और 31 मई 1932 में द फॉक सब्सिडियरी द बहरीन पेट्रोलियम कंपनी बपको स्टॉक ऑयल बहरीन ने डिस्कवरी की ताज़ा प्रेरणा के साथ सर्च करना शुरू किया ऑयल के लिए अरेबियन पेनिनसुला में। ऑयल के लिए पूरी छूट थी। अल-हासा के लिए नेगोशिएशन करना ओपन किया गया जिद्दा मार्च 1933 में। ट्विचल और लॉयड हैमिल्टन दोनों सोकल के बिहाफ पे और इराक पेट्रोलियम कंपनी ने स्टेफन लॉन्गरिक को कम्पीट करने के लिए भेजा बिडिंग के लिए, लेकिन सोकल को कंसेशन ग्रांट हुआ 1936 में इन अफ्रीका और एशिया में, 23 में 1933 को ही, ताकि इनको एडवांटेज मिल सके। बाद में जो फॉर्मेडेबल मार्केटिंग नेटवर्क के लिए जियोलॉजिस्ट ने सर्वे किया था ऑयल सर्च एरिया पे, और इन्होंने आइडेंटिफाइड किया और प्रॉमिस साइट बताई एक एग्रीमेंट के तहत, और सोकल को एक्सप्लोरेशन राइट मिला। कुछ 9,30,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ लैंड दी गई 60 ईयर्स के लिए, और इसको नाम दिया गया दमाम नंबर 7, एक करीबी गांव में। आने वाले 3 सालों तक ड्रिल करने वाले वर्कर्स अनसक्सेसफुल रहे। कमर्शियल स्ट्राइक चीफ जियोलॉजिस्ट मैक्स टाइने कहा करते थे, लगे रहो, हिम्मत मत हारो, और उनका हौसला बढ़ाते रहते थे और टीम को बोलते थे कि और गहरा खोदो। और दमाम वेल नंबर 7 गुफा के अंदर हुआ करता था, तो ड्रिल्स और बिट्स वगैरह फंस जाया करते थे। जब तक ड्रिलर्स ऑयल निकाल सके, 3 मार्च 1938 को एक बड़े पैमाने पे द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड अरेबिया के किंग के लिए ऑयल रेवेन्यूज बनने वाले थे, क्रूरल सोर्स ऑफ वेल्थ। और फिर उनको तीर्थयात्रियों के रिसिप्ट्स पे आधारित नहीं होना पड़ता। इस डिस्कवरी से मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिकल रिलेशन सही हो जाता, और फिर 1943 में सऊदी अरेबिया ने कंट्रोल कंपनी का नाम चेंज कर दिया। अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी आर्मको फर्स्ट मॉडिफिकेशन ने अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी को एक बड़ी जगह दी थी, बिग एरिया ऑयल सर्च करने के लिए। कंसेशन एक्सटेंड किया गया 1949 तक, इसको और 6 साल तक बढ़ाया गया। आर्मको ने सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट को लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री में कैरोसिन और गैसोलाइन और ओरिजिनल जितना पेमेंट पहले किया करते थे उससे भी ज़्यादा हायर पेमेंट करने का। 1950 के शुरुआती दिनों में सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट ने पैटर्न शेयर करने की कोशिश की, ताकि गवर्नमेंट शेयर्स को इंक्रीज करने के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑयल प्रोडक्शन बढ़ सके, और 1950 में 50-50 प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट किया था, जिसके तहत टैक्स शेयर किया था गवर्नमेंट ने, और इस टैक्स को कंसिडर किया गया ताकि गवर्नमेंट रेवेन्यू में इंक्रीज हो सके। और गवर्नमेंट ने इस ट्रेंड को कंटिन्यू किया 1982, और उस वक्त आर्मको कंपनी कंसेशन एरिया रिड्यूस कर दिया 9,30,000 स्क्वायर किलोमीटर घटा 2,20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक आ गया 1988 में। आर्मको कंपनी को ऑफिशियली खरीद लिया गया सऊदी अरेबिया ने, और फिर ये सऊदी आर्मको के नाम से जानने लगे थे। ऑयल की ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने के कारण सऊदी अरेबिया को पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट करने की और ट्रांसपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत थी। आर्मको को ये एहसास हुआ कि पाइपलाइन की एडवांटेज लेना पड़ेगा मेडिटेरियन सी से, और इससे इनको 3,200 किलोमीटर जो समुंदर पे से जाया कर कम हो जाते।
और इनको स्विस कैनल को ट्रांसपोर्ट फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। फिर शुरुआत हुई ट्रांस अरेबियन पाइपलाइन कंपनी टैबलाइन की और इसको कंप्लीट कर दिया गया 1950 में। इस पाइपलाइन की वजह से ऑयल ट्रांसपोर्ट में ग्रेट इंक्रीजमेंट देखने को मिला, लेकिन इन सब के कुछ कमियां थी और टैक्सेस को लेकर प्रॉब्लम्स और डैमेजेस कई सालों तक झेलने पड़े और इस कंपनी को कई बार रिपेयर के लिए बंद करना पड़ा। इसको ऑफिशियली 1983 में बंद कर दिया था। इसका मतलब ये नहीं था कि ऑयल का सर्च करना बंद कर दिया, हालांकि वहाँ के सिर्फ एक कंपनी को शट डाउन कर दिया गया, बाकी जो कंपनी थे उनसे ऑयल की खोज हुई।